नमस्कार। मैं जितेंद्र जीत स्वागत करता हूं आपका राज की नीति चैनल के पॉलिटिकल स्पेशल हरि विधान राजरण 2024 सेक्शन के चौथे एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी फिलहाल तो अपना वजूद ही तलाश रही है। जब हम कह रहे हैं कि पार्टी वजूद ही तलाश रही है तो आप कहेंगे कि फिर तो बात ही खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी पर यह स्पेशल रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि आपका जिक्र करना क्यों जरूरी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप क्या कर सकती है या उसकी चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। हम सब बचपन से दो बिल्लियों की कहानी तो सुनते आ ही रहे हैं, जिसमें रोटी के टुकड़े को लेकर दो बिल्लियों में लड़ाई होती है और बंटवारा करने के नाम पर बंदर उन्हें चूना लगाकर पूरी रोटी खा जाता है। यानी बिल्लियों की लड़ाई का बंदर फायदा उठा जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भी हो सकती है। यहां हम आम आदमी पार्टी को बंदर मान सकते हैं और बिल्लियों की भूमिका में भाजपा और कांग्रेस को रखा जा सकता है। लगभग ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी हुआ था, जिसे आप सबने देखा। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और श्रोमणी अकाली दल की लड़ाई में आम आदमी पार्टी को भरपूर फायदा मिला। चुनाव के दौरान कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी थी। भले चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत के बाद नई पार्टी का गठन, चन्नी का सीएम बनाने का पार्टी के में विरोध, नवजोत सिद्धू के तल्ख तेवर आदि घटनाक्रम के चलते पंजाब की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। भाजपा और सीएद को पंजाब की जनता पहले ही नकार चुकी थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने थी और आम आदमी पार्टी भी बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनकर पूरा फायदा उठा गई। कमोबेश पंजाब जैसी स्थिति ही हरियाणा में भी है। कांग्रेस तो अपनी ही अंदरूनी कलह में उलझी हुई है और भाजपा को 2 टर्म पूरा करने के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। जजपा अगर भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ी तो विरोध उसका भी है। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जजपा का जाट समुदाय में भी विरोध रहेगा और भाजपा के साथ में चुनाव लड़ती है तो जाट समुदाय के विरोध के साथ साथ जजपा को भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। अब बची इनेलो, तो इनेलो के पास तो एकमात्र अभय चौटाला की ही सीट है और प्रदेश की जनता श्रोमणी अकाली दल की तरह उसे भी नकार चुकी है। ऐसे में हरियाणा की जनता के पास पंजाब की तरह नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ही हो सकती है और पंजाब की तरह हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनकर फायदा उठा सकती है। हालांकि यहां हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक ठाक थी। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक दोनों की मौजूदगी थी, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का न तो विधायक है और न ही कोई सांसद है। पार्टी इस मामले में फिलहाल तक ठन गोपाल है। इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की जो छवि थी वह अब धूमिल हो चुकी है, जिसका असर विधानसभा चुनाव के समय जरूर दिखाई देगा। केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया का जेल में जाना, केजरीवाल का 45 करोड़ का बंगला खूब चर्चा में है। साथ ही पिछले दिनों यमुना में आई बाढ़ में केजरीवाल की मिसमैनेजमेंट और केजरीवाल की वादा खिलाफी आदि बातों ने पार्टी की इमेज को डाउन करने का काम किया है। इन सबसे अलग बात करें तो एक कारण यह भी है कि हरियाणा की जनता की फितरत भी पंजाब से कुछ अलग है। यहाँ के लोग केजरीवाल की फ्री की योजनाओं के झांसे में आसानी से आने वाले नहीं है और आपको कोई नई योजना लेकर आनी होगी। जनता तो केजरीवाल से यह तक पूछ सकती है कि अगर हरियाणा में सरकार बनी तो क्या पंजाब से वह हरियाणा का हक SYL का पानी दिलाएगी, क्योंकि केजरीवाल इस मुद्दे पर पहले पंजाब का पक्ष ले चुके हैं, जिसकी वजह से उसे और उसकी पार्टी को हरियाणा में फजीयत भी झेलनी पड़ी थी। हरियाणा की जनता फ्री के झांसे की बजाय इंटेंशन चाहने वाली जनता कही जा सकती है। हालांकि जो इंटेंशन प्रदेश की जनता को चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के समय में मिलती थी, वह आज तक किसी अन्य मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाई है। ये ऐसे मुख्यमंत्री होते थे जो राह चलते अपनी गाड़ी रुकवाकर लोगों से मिल लिया करते थे, निर्धारित रूट को बदलकर पहुंच जाते थे किसी गांव में लोगों से मिलने के लिए। बंसीलाल का कार्यकाल तो ऐसा होता था कि उन्होंने सीएम पद की शपथ ली नहीं कि अगले ही दिन से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों अधिकारियों की न केवल हाजिरी पूरी होती थी बल्कि निर्धारित समय तक दफ्तरों में मिलते भी थे। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर फायदा तो उठा सकती है, लेकिन चुनाव में उतरने से पहले उसे अपनी छवि में सुधार करना होगा और साथ ही अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी लाजमी है कि चुनाव में अभी समय है, इसलिए हरियाणा की राजनीति के समीकरण अभी तो कई बार बदलेंगे और बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ प्रदेश की जनता के स्वर मुखर होने लगे हैं, उसे लगता है कि भाजपा जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। यह बात दीगर है कि अंतिम समय में केंद्र से अमित शाह कोई ऐसी रणनीति ले आए जिससे प्रदेश की जनता का हृदय परिवर्तन हो जाए, वरना इस बार सत्ता परिवर्तन तय मानो। कांग्रेस की भी नैया पार लगनी मुश्किल है। हाईकमान के इनेलो से गठबंधन के संकेत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बनाने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया अभी मझधार में ही मानी जा सकती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की पॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राज की नीति न्यूज। प्रदेश की ताजा तरीन और अपडेट राजनीतिक हालात लेकर जल्द प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।